हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग काम कर रहे हैं हेल्थ कोच वेब एप्लीकेशन पे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग अबाउट सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हमको स्टैटिक डेटा देखने को मिल रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे डायनेमिक डेटा शो हो। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे हम लोग एक मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, इसी सेक्शन के बेस पे, ताकि एडमिन अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फिल कर सके। तो सिंपली चलेंगे अपने VS कोड टेक्स्ट एडिटर में, एंड सभी टेक्स्ट को यहाँ से क्लोज करना है आपको। ठीक है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख सकें। क्लोज करना है, एंड देन आना है आपको अपनी ऐप एप्लीकेशन में। देन यहाँ पे मॉडल्स डॉट पी फाइल में आना है, एंड यहाँ पे आपको एक मॉडल तैयार करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक क्लास बनानी है आपको, क्लास अबाउट नाम से। ठीक है, सेम मॉडल्स डॉट मॉडल। इसके बाद सिंपली फील्ड कौन कौन से थे, जैसे था पहला टाइटल, TITLE। टाइटल में आप रख सकते हैं फील्ड का नाम मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। मैक्स लेंथ इसकी दे देंगे हम लोग 255, एंड यूनिक ट्रू। इसके बाद टाइटल हो गया हमारा। नाउ सेकंड आएगा इसका डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन मॉडल्स डॉट मॉडल्स डॉट क्या रखेंगे हम लोग, अपना रखेंगे फील्ड का नेम। ठीक है, इसके बाद टेक्स्ट फील्ड में आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करने। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, वो था अवर मिशन। अवर मिशन ये भी एक तरह का टाइटल ही होगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। मैक्स लेंथ हम दे सकते हैं, जैसे अवर मिशन में भी हम लोग टेक्स्ट फील्ड रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा लार्ज, तो ये भी हो गया टेक्स्ट फील्ड। एंड एक आ जाएगा हमारा अवर मिशन हो जाएगा, एंड अवर विजन, मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ रिटर्न। क्या करना है, सेल्फ डॉट टाइटल। ठीक है, ये आपका मॉडल बन के रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका मॉडल बनेगा, सिंपली आपको कमांड चलानी है, और जो हमारी कमांड्स हैं वो हैं मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड। सो सिंपली आपको टाइप करना है पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस। ठीक है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए आप लोग, क्योंकि तो हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा यहाँ से अबाउट मॉडल। इसके बाद आपको कमांड चलानी है पाइथन मैनेज डॉट py माइग्रेट। तो इससे हमारी जो क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। देन अगेन आपको अपना सर्वर रन कर लेना है, ताकि हम देख पाएँ कि जो हमने मॉडल बनाया है वो विजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो चलेंगे अपने ब्राउज़र पे, एंड एडमिन पैनल पे आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एक और मॉडल बनाया है ऐप के अंदर, ये मॉडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तभी देखने को मिलेगा जब आप इसको करेंगे रजिस्टर। तो कैसे करेंगे, देखो आपको आना है ऐप के एडमिन डॉट पी फाइल में, एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप अपना अबाउट मॉडल इंपोर्ट करा लीजिए, जैसे अबाउट मॉडल। एंड यहाँ पे आप इसे रजिस्टर करेंगे, कॉपी पेस्ट अबाउट। ध्यान रखना कि इसको एक साथ नहीं करना, अलग अलग करना, सेपरेट, अदरवाइज ये एरर दे देगा फिर आपको। इतना अगर आप कर लेंगे तो चेक करेंगे कि यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अबाउट सेक्शन। सो अब अबाउट सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ऐड टाइटल देना है आपको यहाँ से, तो टाइटल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट रखा हुआ है, जैसे वी हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो सेम मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करने वाला हूँ। 20 की जगह मैं यहाँ पे 90 कर दूंगा, 19 कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, हाँ कुछ चेंजेस किए हैं। इसके बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी सेम ऐसे करेंगे हम लोग। तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी हमारी, कॉपी एंड पेस्ट। इसके बाद मिशन, मिशन भी हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे अपना। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग
कुछ भी लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए मैं इसको यहाँ से एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट होने के बाद सिंपली करेंगे अपडेट। ठीक, यहाँ पे अपना अबाउट सेक्शन ऐड कर लिया। इसके बाद हम बनाएंगे कंटेक्स्ट प्रोसीजर, ताकि हम इसे किसी भी टेम्पलेट पे इजीली शो करा सकें। तो कंटेक्स्ट प्रोसीजर बनाना सिखाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करने वाला हूँ यहाँ से। बस होगा क्या कि यहाँ पे रहेगा हमारा अबाउट सेक्शन। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ पे, टॉप की जगह यहाँ पे करना पड़ेगा हमको अबाउट, अबाउट, अबाउट। ठीक है, ये अबाउट सेक्शन हो जाएगा, कॉपी, अबाउट, अबाउट। ठीक है, अब इसके बाद भी इसको करना पड़ेगा हमको रजिस्टर्ड कहाँ पे, अपनी सेटिंग्स डॉट पी फाइल में। तो आपको सेटिंग्स डॉट पी फाइल में आना है। इसके बाद सबको सेम ही रहेगा, ये तो आपका ये आपकी सेम रहेगी, कॉपी। बस होगा क्या कि यहाँ पे जो रहेगा आपका वो अबाउट रहेगा, क्योंकि ये हमारे फंक्शन का नाम क्या है, अबाउट है। हो गया ये। नाउ इसके बाद हम लोग फिर शो करेंगे डेटा कहाँ पे, अपने अबाउट डॉट एच टी एम एल में। तो हमारा अबाउट सेक्शन स्टार्ट होता है कहाँ से, पहले इसको लिंक को भी ठीक कर लेते हैं, अदरवाइज फिर एरर मिलेगा हमको। यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज यूआरएल सिंगल कोट हो, अबाउट हो गया। इसके बाद शेयर का वैरिएंट देते हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपना टाइटल ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ से अपना एक लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में वैल्यू आएगी और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करा पाएंगे। सो यहाँ पे लगाना आपको करली ब्रेसेस, परसेंटेज परसेंटेज फोर अबाउट इन अबाउट, एंड ये एंड कहाँ पे करना है हमको, ठीक है, इससे पहले एक मिनट, कहाँ से था हमारा, इसके बाद ही लगाना है ना मुझे, यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर, ये लगा लिया ना। इसके बाद सिंपली अब आपको टाइटल देना है यहाँ पे, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ एंड करली ब्रेसेस, यहाँ लिखना है आपको अबाउट डॉट टाइटल। तो एक बार चेक करो कि ये टाइटल आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पर आते हैं हम एंड इसको रिफ्रेश करते हैं अबाउट सेक्शन में, बढ़िया। तो वी हैव 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये हो गया। सेम अब आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हम लोग इजीली ऐड कर लेंगे। तो बस यही लाइन आपको कॉपी करनी है यहाँ से, कॉपी। इसके बाद इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, पेस्ट। ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्शन। मुझे मॉडल देखना पड़ेगा स्पेलिंग चेक करने के लिए, टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, पेस्ट। ठीक है, इसके बाद फिर आएगा अपना विजन। तो ये कॉपी करना है आपको यहाँ से, ये अवर मिशन हो जाएगा, सॉरी, मॉडल्स अवर मिशन, यहाँ भी पेस्ट करना है, पेस्ट। इसके बाद लास्ट बचा है हमारा अवर विजन, अबाउट डॉट आवर विजन। ठीक है, इसको भी हम लोग सेव करके रिफ्रेश करते हैं एक बार। ओके, सो ये हो गया हमारा। अभी हमने एक गलती करी, माइनर सी गलती, क्या है कि हमने इमेज के लिए कोई फील्ड नहीं बनाया, तो इमेज के लिए भी फील्ड बनाना पड़ेगा, बाय मिस्टेक में स्किप हो गया। तो कोई नहीं, क्या करेंगे लोग, मॉडल्स में जाएंगे एंड मॉडल में जाने के बाद एक इमेज ले लेंगे सेक्शन, इमेज मॉडल्स डॉट एड, मॉडल्स डॉट के लिए एक फील्ड होता है हमारा इमेज फील्ड। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको करना है इमेज फील्ड। एंड इमेज फील्ड में आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको देना होगा अपलोड टू, कि आप अपनी इमेज कहाँ अपलोड करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स के अंदर एक फोटोज नाम का फोल्डर बनेगा, एंड इसके बाद एक अबाउट नाम का फोल्डर बनेगा। ठीक है। एंड इस अबाउट नाम के फोल्डर में हम यहाँ पे इसको अपने जो इमेजेस हैं वो रखने वाले हैं। अगेन मेक माइग्रेशन, माइग्रेट कमांड चलानी पड़ेगी। तो कंट्रोल C, मेक माइग्रेशंस। तो अब यहाँ पे देखो एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि जब भी आप इमेज ऐड करेंगे अपने मॉडल्स में, तो आपको एक पैकेज करना पड़ेगा इंस्टॉल, जिसका नाम है पिलो पैकेज। ठीक है। तो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, python-m pip install पिलो। इससे क्या होगा, हमारे पाइथन मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट में पिलो नाम का पैकेज होगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया। इसके बाद आप सेम कमांड रन करेंगे, मेक माइग्रेशंस। तो ये जो एरर आ रहा है एक्चुअली में क्या है कि हमने ऑलरेडी अबाउट मॉडल बना रखा है, एंड इसमें कुछ फील्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। डेटा भी हम लोगों ने रख रखा है। तो ये कहता है कि पहले आप इस फील्ड को डिफॉल्ट करो या नल करो, तभी ये माइग्रेशन कमांड रन करेगी। तो मैं सिंपली इसको कंट्रोल C से तो कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है। एंड यहाँ पे ना अबाउट सेक्शन में जाके नल ट्रू कर देंगे, और ब्लैंक भी क्या कर देंगे, इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। इसके बाद हम लोग अगर सेम कमांड रन करते हैं, तो मे भी शायद अब ये रन कर देना चाहिए। ठीक है, ये आपका फील्ड ऐड हो गया। इसके बाद माइग्रेट करनी है कमांड आपको, माइग्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। इसके बाद आप रन कर लीजिए अपना सर्वर, रन सर्वर। देन आपको ब्राउजर पे जाना है। ठीक है। और ये इमेज तो आपकी प्रॉपर तरीके से होगी, नो डाउट। ठीक है, क्योंकि हमने इमेज के लिए यहाँ पे कोई भी फील्ड ऐड नहीं किया है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये इमेज एक्चुअली में कहाँ पे रखी हुई है, उसी की बेस में इसको मॉडिफाई करेंगे। तो हमको चलना पड़ेगा about.html में। एंड ये है आपकी इमेजेस के अंदर इमेजेस रिसोर्सेज signature.jpeg। एंड एक और है आपकी ये रही, इमेजेस रिसोर्सेज calto action.png। तो ये इमेज मुझे अपने एडमिन पैनल में ऐड करनी पड़ेगी। ब्राउज़र पे चलना है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है, अबाउट सेक्शन ओपन करना है, इमेज फील्ड जो भी नन है ना, उसको ओपन करना है। एंड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में हमारी जो इमेज है वो हेल्थ कोच। ठीक है। इमेजेस, इमेजेस में मैं दोबारा भूल गया, देखता हूँ एक बार। रिसोर्सेस, फिर कैल्टो रिसोर्सेस, फिर कैल्टो एक्शन ओपन। ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर देना। सेव हो गई। बट यहाँ पे एक चीज देखते हैं हम लोग कि ये जो इमेज हमने लगाई है ये काम कर रही नहीं कर रही। ओपन करके देखते हैं। तो ये अभी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसको रिडायरेक्ट नहीं करा पा रहा है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमको, एक स्टैटिक फाइल के लिए कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको आना है अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के urls.py फाइल में। ठीक है। ये फन टाइम करनी पड़ेगी आपकी, तभी आपकी टेम्पलेट फाइल काम करेंगी, मतलब इमेजेस फाइल काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। तो हमको यहाँ पर आना है, एंड यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है। पहले जाएंगे हम लोग सेटिंग्स में, चलते हैं पहले। ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आएंगे हम लोग अपने स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल यहाँ पे लिखा रखा है हम लोगों ने, इसके नीचे यहाँ देंगे हम लोग पहले मीडिया यूआरएल, मीडिया अंडरस्कोर यूआरएल। तो इसे बेस फोल्डर का नाम बताना पड़ेगा, तो स्लैश मीडिया, ये हो गया। इसके बाद मीडिया रूट, मीडिया रूट में आपको बताना पड़ेगा इसको कि रूट फाइल कहाँ पर है। तो सिंपल है, बेस अंडरस्कोर dir स्लैश सिंगल कोट में
मीडिया। ठीक है, ये कर लेना आपको। इतना जब आप कर लेंगे, करने के बाद आपको आना है अपने urls.py फाइल में, पेड की यूआरएल में। देन यहाँ पे प्लस लगाना है एंड देन यहाँ पे आपको कोड लिखना है बेसिक, स्टैटिक STATIC। तो इस स्टैटिक में सेटिंग्स पहले इंपोर्ट करा लेते हैं, सेटिंग्स को फ्रॉम django.config .urls से स्टैटिक से इंपोर्ट करना है आपको स्टैटिक। ठीक है, इतना कर लेंगे जब आप, फिर अगेन आपको इंपोर्ट कराना है सेटिंग्स को। तो जेंगो डॉट कॉन्फिग से इंपोर्ट करना है आपको सेटिंग्स को। ये दो फाइल आपको इंपोर्ट करा लेनी है, तभी ये काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्टैटिक फंक्शन को यूज कर लिया, यहाँ पे आपको देना है सेटिंग्स। ओके ओके, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, कॉमा लगाना था। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। इसके बाद आप अब चेक करेंगे सर्वर कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पे जाते हैं एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। एक बार दोबारा मैं इमेज सिलेक्ट करता हूँ। ओके, अब ये परफेक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हम इस इमेज को अब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको चलना है VS कोड पे, about.html, एंड यहाँ जो हम लोगों ने इमेज, जो स्टैटिक इमेज लगा रखी है ना, इसको हटाना है। एंड यहाँ पे लिखना है आपको, देखो सिंपली क्या, अबाउट डॉट इमेज डॉट URL। ठीक है, सो मे बी अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। इसको चलते हैं एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, समथिंग रॉन्ग। तो अभी एक्चुअली में हमको ये स्टैटिक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, आप इसे रिमूव कर दीजिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए एंड यहाँ भी इसको हटा के कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब ये प्रॉपर काम करेगी देखिए। ओके, सो ये जो पार्ट था हमारा, यहाँ तक का तो पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे अब, इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क करेंगे अपने सर्विसेज पेजेस पे। ठीक है, तो जो भी हमारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, उसके लिए हम लोग अपना एक मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, एंड इन सर्विसेज को हम लोग डायनेमिकली अपने पेज पे शो करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।